ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज समोदय ई क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा दूसरा और आखिरी पीरियड है। आज के पीरियड में हम मश्क और अददी ख़त पर नातिक आदात का इजहार देखेंगे और नातिक आदात के दरमियान नातिक आदात और उसकी मश्क को देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी रीडर, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। आज हम मश्क करेंगे। मश्क है हमारी 2.1। उसका सवाल नंबर 1 है, मुनासिब खुसूसियात का इस्तेमाल करके मालूम कीजिए। सवाल है, -2/3 ज़र्ब 2/5 जमा 5/2 मनफी 3/5 ज़र्ब 1/6। हल में फर्स्ट सवाल को रिपीट लिखा जाएगा, यानी -2/3 ज़र्ब 3/5 जमा 5/2 मनफी 3/5 ज़र्ब 1/6। 2/3 एज इट इज़ रहेगा और ज़र्ब 3/5 के साथ लिखा जाएगा। यहाँ पे मैं मुस्बत 5/2 के बजाय पहले -3/5 लिखना है मुझे। ज़र्ब 1/6 जमा 5/2। यहाँ पे हमने सवाल में कुछ भी ऐड नहीं किया, खाली जगह बदली की है, तो जगह बदलने के अमल को कहते हैं तख्लीबियत खुसूसियत। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2/3 लिखेंगे और ज़र्ब ब्रैकेट में -3/5 ज़र्ब हैं, तो फर्स्ट हम मुस्बत लिखेंगे, ब्रैकेट में -3/5 ज़र्ब 1/6 जमा 5/2। यहाँ पे देखिए बच्चों, 2/3 मैंने -2/3 की जगह पर 2/3 लिखा है और ज़र्ब डालकर ब्रैकेट में -3/5 लिखा है, यानी -2 का हमने मनफी अलामत -3 के पास ले लिया, तो यहाँ पे जवाब में फ़र्क नहीं होता। हम मनफी की जगह अदल बदल कर सकते हैं ज़र्ब के अमल में। फिर जमा लेकर -3/5 है, तो ब्रैकेट में हमने -3/5 लिया, ज़र्ब 1/6 जमा 5। अब यहाँ पे हमें देखने पर -3/5 मुश्तरिक दिख रहा है, -3/5 हमने मुश्तरिक लिया, तो ब्रैकेट में आएगा 2/3 जमा 1/6 जमा 5/2। इस अमल को तक़सीमी खासियत कहते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कसरों की जमा कर लेंगे, -3/5 जैसे वैसा उतार लेंगे और ब्रैकेट में कसरों की जमा। नसब नुमा अलहदा-अलहदा है, एक कसर की नातिक अदद की नसब नुमा 3 है और दूसरे नातिक अदद की नसब नुमा 6 है। इन दोनों को ज़र्ब दिया जाएगा 2/3 जमा 1/6। पहले नातिक अदद 2/3 के शुमार कुनिंदे 2 को दूसरे नातिक अदद के नसब नुमा यानी 6 से ज़र्ब देंगे, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 2 ज़र्ब 6 जमा दूसरे वाले अदद यानी दूसरा नातिक अदद 1/6 में शुमार कुनिंदे पे 1 है, उस 1 को पहले वाले नातिक अदद के नसब नुमा 3 से ज़रब दिया जाएगा, यानी 1 ज़रब 6। फिर नेक्स्ट जमा 5/2। नेक्स्ट स्टेप -3/5 ब्रैकेट 6 दूनी 12 जमा 3 एकन 3 बटा देने पर 3 छक्के 18 जमा 5/2 जैसे वैसा उतार लें। फिर नेक्स्ट -3/5 एज इट इज़ ब्रैकेट को फिर हल करेंगे, यानी 12 में 3 मिलाने से होता है 15 और बटा 18 ज़र्ब 15/18 जमा 5/2 एज इट इज़ उतार लेंगे। आसानी से तकसीम कर सकते हैं। -3 यहाँ पे हैं, 3 एकन 3 -1, 18 को 3 से तकसीम कर रही हूँ, 3 छक्के 18। उसी तरह 5 एकन 5, यहाँ पे दूसरी नातिक अदद का शुमार कुनिंदे में 15 है, 5 दिया 15। यहाँ पे 3 एकन 3, फिर उसका नसब नुमा 3 दूनी 6, बाजू वाला नातिक अदद जमा 5/2 एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पे पहले वाले इसमें -1 ज़र्ब
दूसरे नाते का अदद में 1, यानी मनफी 1 और ज़रब 1 को ज़रब दिया जाए। मनफी 1 ज़रब 1 होगा मनफी 1, और नीचे 1 ज़रब 2 बोले तो 2 1 2 जमा 5/2। यहाँ नसब नुमा इक्सा हैं, आसानी से 2 लिया जाता है। नसब नुमा जब इक्सा रहें तो उसको एक टाइम लिख लिया जाता है, यानी 2 पहली कसर का जो शुमार कुनंदा है मनफी 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा, जमा 5 का 5। एक मनफी और एक मुस्बत, यानी मनफी 1 में से जमा 5 किया जाए, यानी तफरीक होता है। 5 में से 1 लिखा, तफरीक करने पे आंसर आएगा हमारा 4/2। इसे यानी 2 से तकसीम होता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो हमारा जवाब होगा 2। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है मंदर झैल में हर एक का जमाई माकूस लिखो, 2/8। और एक सवाल है मनफी 6/-5। और एक सवाल है 19/-6। चलिए इसको हल करेंगे हम। नंबर 1 लेंगे 2/8। अब इसका जमाई माकूस क्या होगा, बोलिए सोचिए। जमाई माकूस मैंने सिर्फ अलामत चेंज करने कहा, यानी करेक्ट मनफी 2/8। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा वाला सवाल है मनफी 6/-5। यहाँ पे आपको एक बात कहते हुए चलूँ मैं कि जब भी नातिक अदद है तो नसब नुमा मनफी वाला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आया है तो हमें उसको उस वक्त मनफी 6/5/-5 लिखकर ज़रब और तक़सीम मनफी 1 से किया जाएगा। जब इसको हल करेंगे यानी मनफी 6 ज़रब मनफी 1, मनफी मनफी मुस्बत होता यानी 6, नसब नुमा मनफी 5 ज़रब मनफी 1, मनफी मनफी मुस्बत यानी 5, 6 6 हासिल हुआ। अब इसको हम इसका जमाई माकूस हम मालूम करें, यानी ये एक मुस्बत है, फिर इसका जमाई माकूस क्या होगा मनफी 6/5। इसका जमाई माकूस हो गया मनफी 6/5। तीसरा सवाल 19/-6। यहाँ पे फिर आप गौर कीजिए, यहाँ पे नसब नुमा मनफी है तो यानी अब ये एक मियारी शक्ल में नहीं है, हम इसको पहले मियारी शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। यानी किस तरह करेंगे, 19/-6 ज़रब मनफी 1/-1। 19 ज़रब मनफी 1 जब ज़रब दिया जाए तो हमारा आंसर होता मनफी 19/-मनफी 6 ज़रब मनफी 1, यानी मनफी मनफी मुस्बत 6 6। अब ये हमें एक नातिक अदद हासिल हो गया मनफी 19/6। इसका हम क्या मालूम करना है, जमाई माकूस, यानी मनफी है तो अब आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुस्बत आ जाएगा, 19/6 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है तस्दीक कीजिए मनफी ऑफ मनफी x मसावी है x। सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे x की कीमत आपको 11/5 दिया हुआ है। हल, तो अब यहाँ पे x मसावी है 11/15 दिया हुआ है। हम इसका जमाई माकूस लिखेंगे, यानी मनफी ऑफ x मसावी है मनफी 11/15। दिया गया हुआ है कि मनफी ऑफ मनफी x मसावी है x। अब इसमें से हमारा LHS है मनफी ऑफ मनफी x, तो यहाँ पे मनफी ऑफ मनफी एज इट इज़ रखेंगे। x की कीमत हमें ऑलरेडी सवाल में दे चुका है, x की कीमत है 11/15। मनफी का मनफी एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर का मनफी भी एज इट इज़, x की कीमत हमने रखी 11/15। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन यानी अलामतों का इस्तेमाल, मनफी ज़रब बाहर, ब्रैकेट के बाहर एक मनफी है और अंदर एक मनफी है, ब्रैकेट के माने है ज़रब। मनफी ज़रब मनफी होता है जवाब मुस्बत, यानी मुस्बत 11/15 हमारा आंसर रहेगा। मुस्बत 11/15 हमें पता है 11/15 x की कीमत है, यानी वो x है, तो हमारा आंसर आ गया LHS है मनफी ऑफ मनफी x मसावी है x। तो हमने इसको तस्दीक कर दिया, तो इसका मतलब है LHS मसावी है RHS, यानी मनफी ऑफ मनफी x मसावी होता है x। चलो चौथा सवाल है हमारा, मंदर झैल का ज़रबी माकूस मखलूब मालूम कीजिए, मनफी 13। और एक सवाल है 1/5। हल, मनफी 13। अब हम सोच रहे होंगे ये तो एक मनफी अदद है, इसका हम मखलूब कैसा लिखेंगे, तो मनफी 13 यहाँ पे हिसाब में जब कभी भी नसब नुमा नंबर नहीं दिया जाता तो वहाँ हमेशा 1 रहता है, तो इसका मतलब है मनफी 13
बट्टा 1। इसका हमें क्या मालूम करना है? मखलूब, उल्टा कर देना इसको। तो इसका मखलूब क्या होगा? देखिए 1 बट्टा -13। यहाँ जवाब हमारा -13, नसब नुमा में हमें मनफी नहीं आना है अदद। तो फिर हम क्या करेंगे? ज़र्ब देंगे किससे? -1 बट्टा -1 से। जब इस दोनों को ज़र्ब दिया जाता है 1 ज़रब -1 यानी -1 बट्टा -1, -13 ज़रब -1 हो जाता है 13 एकल 13, -1 बट्टा 13 इसका जवाब रहेगा। बी बिट देखेंगे, बी है 1 बट्टा 5। ये मखलूक बोलिए आप। जी बिल्कुल सही, 5 बट्टा 1। अब नेक्स्ट सवाल हमारा है, मंदर झैल में हर एक के लिए इस्तेमाल की हुई ज़र्ब के तहत खुसूसियत का नाम बताइए। एक सवाल हमारा है, -13 बट्टा 17 ज़र्ब -2 बट्टा 7 मसावी -2 बट्टा 7 ज़र्ब -13 बट्टा 17। बरबी -4 बट्टा 5 ज़र्ब 1 मसावी 1 ज़र्ब -4 बट्टा 5। देखिए हल सवाल नंबर 1 लिखा जाएगा, -13 बट्टा 17 ज़र्ब -2 बट्टा 7 मसावी -2 बट्टा 7 ज़र्ब -13 बट्टा 17। इसी पहचाना आपने कि तकलीबी खुसूसियत। अब दूसरा वाला देखिए सवाल, -4 बट्टा 5 ज़र्ब 1 मसावी 1 ज़र्ब -4 बट्टा 5, एक ज़रबी तमासिला है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 6 बट्टा 13 को -7 बट्टा 16 के मखलूब से ज़र्ब देना। तो हल, -7 बट्टा 16 का पहले हम क्या लिखेंगे? मखलूब मालूम करेंगे। मखलूब मालूम करने के लिए उल्टा कर देना, 16 बट्टा -7, नसब नुमा यहाँ पे मनफी में आया तो हमें इसे मियारी में करने के लिए -1 बट्टा -1 से तकसीम और ज़र्ब करने पर हमारा जवाब होता -16 बट्टा 7। ये ज़र्ब देना है। 6 बट्टा 13 ज़र्ब -7 बट्टा 16 का मखलूब क्या है? -16 बट्टा 7। अब 16 को 6 से ज़रब देने पर हमारा आंसर होता है 96, मुस्बत और मनफी हो जाता, 13 सत्ते 91, ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 7 क्या है? देखिए, किस खुसूसियत की मदद से आप 1 बट्टा 3 ज़र्ब ब्रैकेट 6 ज़र्ब 4 बट्टा 3 को ब्रैकेट 1 बट्टा 3 ज़र्ब 6 ब्रैकेट क्लोज ज़र्ब 4 बट्टा 3 की तरह हल कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही, तिलाज़मियत खुसूसियत यानी ए ज़र्ब ब्रैकेट बी ज़र्ब सी ब्रैकेट क्लोज मसावी ब्रैकेट ए ज़र्ब बी ब्रैकेट क्लोज ज़र्ब सी। तो ये खुसूसियत लाजमी खुसूसियत की मदद से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 है, क्या -1 सही 1 बट्टा 8 का ज़रबी माकूस 8 बट्टा 9 है? क्यों या क्यों नहीं? तो फर्स्ट हम -1 सही 1 बट्टा 8, ये एक मुरक्कब कसर है, इसे हम सादा में तब्दील करेंगे। सादा में तब्दील करने के लिए -1 को 8 से ज़र्ब दिया जाएगा और जो जवाब आता शुमार को निंदे के 1 से जमा किया जाता है, यानी 8 ज़र्ब -1 -8 जमा 1 यानी 8 में से 1 मिला लेना तो 9 होता। तो आंसर होगा हमारा -9 बट्टा 8। तो यानी इसका उल्टा कर लेना है, यहाँ 8 बट्टा 9। अभी इसको हम मुख्तसर करने पे यानी देखिए 8 -1 9 1 9 9 1 9 8 1 8 8 1 8 -1 ज़रब 1 यानी 1 1 1 -1। तो ज़रबी माकूस करने के लिए हमें जवाब 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं है, -1 सही 1 बट्टा का ज़रबी माकूस 8 बट्टा नहीं है, क्योंकि हासिल ज़र्ब 1 नहीं आया। 9, क्या 3 सही 1 बट्टा 3 का ज़रबी माकूस 0.3 है? क्यों या क्यों नहीं? तो पहले हम 3 सही 3 बट्टा 1 को सादा में तब्दील करेंगे, यानी 3 को 3 से ज़रब 3 × 9 शुमार को निन्ने का 1 मिला लेंगे तो होता है 10 बट्टा 3। अब ये 10 बट्टा 3 हमारे एक अदद हासिल हुआ, यानी नातिक अदद हासिल हुआ। 0.3 यहाँ पे दिया हुआ है,
तो इसको हम शुमार कुनिंदा नसबनुमा की शक्ल में लिखेंगे, यानी 3/10 होगा। अब इन दोनों को ज़र्ब किया जाएगा, 10/3 ज़र्ब 3/10। इन दोनों को ज़र्ब करने पर हमारा जवाब 1 आता या नहीं चेक करेंगे हम। 10/3 ज़र्ब 3/10, आसानी से सकते, 10 एकन 10, 10 एकन 10, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 1 ज़रब 1, शुमार कुनिंदबी में 1 और नसबनुमा में भी 1, तो जवाब हमारा आ गया 1। तो यहाँ पे ज़रबी माकुस में जवाब 1 आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं 3 से ही 1/3 का ज़रबी माकुस 0.3 है, क्योंकि हासिल ज़रब 1 है। सवाल नंबर 1 है, एक ऐसा नातिक अदद जिसका मखलूब नहीं है, यानी जिसका मखलूब नहीं निकलता है। 3/2 का मखलूब 2/3 है, हमें पता है। उसी तरह 0/5 का मखलूब 5/0, तो यानी 0 एक ऐसा अदद है जिसका मखलूब नहीं निकलता है। हमारा जवाब रहेगा 0। नेक्स्ट सवाल है, एक ऐसा नातिक अदद जो अपने मखलूब के मसावी है। ऐसा नातिक अदद है ना जो उसका जवाब भी मखलूब के ही मसावी है ना। तो यहाँ पे देखिए 1/1 का मखलूब क्या होगा, 1/1, यानी मखलूब को मखलूब करने पे आंसर में कुछ तब्दीली नहीं हो रही। शुमार कुनिंदा भी एज इट इज़ जैसा है वैसे ही है पहले वाले की तरह, और नसबनुमा भी सेम है। इसी तरह -1/1, इसको तुम तब्दील कीजिए, मखलूब में लिखिए, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा -1/1 के 1 और -1 ऐसे अदद हैं जिसका मखलूब के मसावी होता है। नेक्स्ट सवाल, एक ऐसा नातिक अदद जो अपने मनफी के बराबर हो, यानी जिसका मनफी बराबर हो। तो 0 ही एक ऐसा अदद है जो न मनफी है न मुस्बत है, तो इसका जवाब आपका होगा 0। देखेंगे क्या है 0 का मखलूब। सवाल नंबर 2, आदाद डैश और डैश खुद का मखलूब है। नंबर 3, -5 का मखलूब डैश है। नंबर 4, 1/x का मखलूब डैश है। और नंबर 5, 2 नातिक अदाद का हासिल ज़र्ब हमेशा डैश होता है। तो देखिए सवाल नंबर 6 भी है यहाँ पर, एक मुस्बत नातिक अदद का मखलूब डैश होता है। तो अब यहाँ पे जवाबात भी हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब है 0 का मखलूब 0 है। और सवाल नंबर 2 है आदाद 1 और डैश खुद का मखलूब है, यानी 1 और -1। सवाल नंबर 10 में मैं आपको समझा चुकी हूँ। और -5 का मखलूब यानी उसका नसबनुमा शुमार कुनिंदे में तब्दील करना, तो ये हो जाता है -1/5। 1/x का मखलूब यानी इसको फिर वही शुमार कुनिंदा नसबनुमा में तब्दीली, तो यहाँ होगा x। 2 नातिक अदद का हासिल ज़र्ब हमेशा क्या होता है, नातिक अदद ही होता है। एक मुस्बत नातिक अदद का मखलूब मुस्बत होता है। अददी खत पर नातिक आदाद का इजहार। तुलबा अब हमने पूरी 2/1 मश्क को हल कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा स्टेज अददी ख़त पर नातिक आदाद का इज़हार, यानी हमें ख़त अददी पर नातिक आदाद को किस तरह डाला जाता है सीखना है। तो ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए। सवाल है 2/3 और -2/3 को अददी ख़त पर ज़ाहिर किस तरह करेंगे, ज़ाहिर करें। तो यहाँ पे हमेशा बात याद रखिए, जब भी हमें अददी ख़त पर नातिक अदाद को डालना है तो हम नसबनुमा को देखें। यहाँ पे दोनों नसबनुमा एक सा है यानी 3, तो हम ये याद रखना है 1 इकाई यानी 0 से 1 तक 3 ग्रोह लिए जाते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब देखिए 0 और 1, ये 0 और 1 को 1 इकाई 1 यूनिट कहा जाता है। इन 0 और 1 के दरमियान हमें नसबनुमा को देखकर तकसीम करना है, यानी यहाँ पे 3 है तो हमें 0 से 1 तक 3 ग्रोह बनाना है, 3 हिस्सों में तकसीम करना है। यहाँ पे मनफी वाले आदाद भी है, इसलिए मैंने -1 और -2 दो आदाद ही लिए हुए। अब यहाँ पे सब यूनिट यानी इसके ग्रोह किए जाएंगे, तो ये होता है 1/3, यानी इसके 3 हिस्से करे हुए हम 0 से 1 तक 3 हिस्से किया हुआ है। ये पहला वाला हिस्सा है तो इसको 1/3 जाएगा, और इसे 2/3 और 1 होगा 3/3। इसके बाद ये 4/3 और उसके बाद 5/3। इसी तरह मनफी वाले भी आदाद लिए जाते हैं।
-1/3 -2/3 और आगे 4/-4/3 और -5/3। अब यहाँ पे हम खते अददी को मार्जिन करना है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 हमें 2/3 दिखाई दे रहा है। 0 और 1 के दरमियान 2/3 को हमें निशानदही करना है। ये है हमारा 2/3। उसी तरह -2/3 यानी मनफी वाले आदाद की तरफ मनफी वाले आदाद हैं -2/3। देखिए हमने खते अददी पर नातिक आदाद को डालना सीख लिया है। खते अददी पर जब भी हमें नातिक आदाद को जाहिर करना है तो हमें सिर्फ नसब नुमा को मद्देनज़र रखते हुए उसकी ग्रोह करना है। एक इकाई में कितने हिस्से बना सकते हैं नसब नुमा को देखकर करना है। अब नेक्स्ट है नातिक आदाद के दरमियान नातिक आदाद, यानी नातिक आदाद के दरमियान और कितने नातिक आदाद आ सकते हैं, अब वो जानेंगे हम। यहाँ पे 2 नातिक आदाद क्या है, -5/6 और 5/8 के दरमियान कोई 5 नातिक आदाद मालूम कीजिए। देखिए यहाँ 2 नातिक आदाद दिए हुए हैं, इनके दरमियान हमें कितने नातिक आदाद मालूम करना है, 5। जब भी हमें नातिक आदाद के दरमियान के नातिक आदाद को हल करना है तो पहला हमारा काम यहाँ पे नसब नुमा को इकसा करना है। ये दोनों नातिक आदाद के नसब नुमा अलहदा है। एक नातिक आदाद का नसब नुमा 6 है और एक नातिक आदाद का 8 है। इसको हम पहले इकसा करना है। तो देखिए -5/6 और 5/8 को इकसा नसब नुमा वाले नातिक आदाद में तब्दील करते हैं। कैसा तब्दील करते हैं, -5/6 ज़र्ब ऐसा नंबर ज़र्ब और तकसीम करना चाहिए कि ये नातिक आदाद और दूसरे वाले नातिक आदाद दोनों का नसब नुमा इकसा है। तो अब यहाँ पे 6 चौक 24, -5 ज़रब 4 यानी -5 चौक 20, -20/24। उसी तरह दूसरा नातिक आदाद 5/8 यानी ये 8 को ऐसे नंबर से ज़रब देना कि हमारा जवाब क्या आना है, 24 नसब नुमा है। तो 8 या 24 होता है। तो यहाँ पे 3/3 को ज़रब तकसीम किया जाता है। 5 ज़रब 3 यानी 5 या 15/8 या 24, 15/24। अब ये दो नातिक आदाद में 24 दोनों यहाँ पे नसब नुमा इकसा है। जब इकसा नसब नुमा है इस वक्त हम नातिक आदाद आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे -20/24 के अंदर यानी -19/24, -17/24 ये नंबर, और यहाँ पे मुस्बत वाले आदाद में 15/24 अंदर वाले आदाद यानी 14/24, मुस्बत 13/24 ये नंबर्स लिए जाएंगे। इस तरह हमारे पास -20/24 और 15/24 के दरमियान नातिक आदाद क्या है देखेंगे। यहाँ पे थोड़े नातिक आदाद लिख चुकी हूँ मैं, 14/24, 13/24, 12/24, डैश डैश डैश, -17/24, -18/24, -19/24। इनमें से हमें सिर्फ 5 आदाद को लेना है। तो इनमें से कोई भी 5 नातिक आदाद का इंतखाब कर सकते हैं। आप कोई भी 5 नातिक आदाद ले सकते हैं। इनमें से मैंने 5 नातिक आदाद ये लिए हैं, 14/24, 13/24, 12/24, -16/24 और -15/24। तो मैं समझ सकती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप खते अददी पर नातिक आदाद को ज़ाहिर करना भी सीख चुके और नातिक आदाद के दरमियान नातिक आदाद का इंतखाब करना भी जान गए। अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। मश्क है 2.2। सवाल नंबर 1 है, इन आदाद को अददी खत पर ज़ाहिर कीजिए। अदद है 7/4। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि खते अददी पे डालने, जब हमें खते अददी पर नातिक आदाद का ज़ाहिर करना है तो नसब नुमा को देखना है। तो यहाँ पे नसब नुमा 4 हैं, तो और यहाँ सब मुस्बत वाले आदाद हैं, इसीलिए मैं मुस्बत वाले ही आदाद का इंतखाब करूँगी, यानी 0, 1, 2। और यहाँ पे अब हमें नसब नुमा देखना है कि नसब नुमा यहाँ पे 4 है, यानी 0 से 1 इकाई में हमें 4 हिस्से होना है। 0 से 1 तक 4 हिस्सों में 4 ग्रोह में तकसीम करना है। तो ये होगा 1, 2, 3 और वो 1/4, 4 हिस्से हो गए। देखिए पहले वाले को 1/4, दूसरा वाला 2/4, तीसरा वाला 3/4 और ये होगा 4/4 यानी 1। उसी तरह
5/4, 6/4, 7/4। देखिए आपका नातिक अदद मिल गया 7/4। इस पे हम मार्क आउट करेंगे। ये हो गया ख़त-ए अददी पर नातिक अदद का इजहार। अब नेक्स्ट सवाल है आपका -9/11, -5/11, -2/11 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। अब यहाँ पे पूरे मनफी आदाद हैं, तो मैं यहाँ पे मनफी वाले आदाद लूँगी, यानी 0 और 1। 0 और 1 -1 के दरमियान 11 हिस्से करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नसब-नुमा में 11 दिया हुआ है, तो हम इसको 11 हिस्सों में तकसीम करेंगे। -1/11, इस तरह पूरे नंबर लिखते जाएंगे हम। -7/11, 10 और -11/11, यानी -1। अब हमें यहाँ पे -2/11 पॉइंट आउट करें। -5/11 फिर मिला, और -9/11। ये हो गया हमारा ख़त-ए अददी पर नातिक अदाद को ज़ाहिर करना। अब नेक्स्ट सवाल है -2/5 और 1/2 के दरमियान 10 नातिक अदाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पे 1/2 को पहले हम यहाँ पे नसब-नुमा को इक्सा करेंगे। इक्सा करने के लिए हमें 10/10 से तकसीम और ज़र्ब दिया जाएगा। 10 सेकंड 10, 2 दहा 20। दूसरा नातिक अदद -2/5, इसे भी हम इक्सा नसब-नुमा में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5 चौक 20। -2 ज़रब 4, 4 दूनी 8, -8/20। यहाँ पे अब इक्सा नातिक अदद नसब-नुमा हासिल हो गए। नातिक अदद के इक्सा नसब-नुमा हासिल हो गए, यानी 10/20 और -8/20 में हमें नातिक अदद को चुन लेना है। 1/2 -2/5 के दरमियान नातिक अदाद। तो यहाँ पे नातिक अदाद हमने लिए -7/20, -6/20, -5/20, -4/20 और 7/20, 8/20, 9/20। इनमें से हमें कितने नातिक अदाद लेना है? सिर्फ 10 नातिक अदाद। यहाँ पे मैंने 10 नातिक अदाद ले लिया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है मद्दे झैल के दरमियान 5 नातिक अदाद मालूम कीजिए। -2/3 और 5/3। तो पहला काम हमारा नसब-नुमा को इक्सा करना है। 5/3 ज़रब 2/2, यानी 5 को 2 से ज़रब दिए 10, 3 को 2 से ज़रब दिए 6। और -3/2 को इक्सा नसब-नुमा में कन्वर्ट करने के लिए 3/3 से ज़रब तकसीम देना है। -3 ज़रब 3 होगा -9, 2 ज़रब 3 होगा 6, यानी -9/6। दोनों के नसब-नुमा इक्सा हासिल हो गए हमें। 5/3 और -3/2 के दरमियान नातिक अदाद, ये हमारे नातिक अदाद हो गए। -8/6, -7/6, -6/6 और 7/6, 8/6, 9/6। तो इनमें से हमें सिर्फ 5 का इंतखाब करना है, तो इसमें मैंने 5 का इंतखाब 9/6, 8/6, 7/6, 6/6, 5/6 ये नंबरों का इंतखाब किया है। अब आप घर का होम काम ले लीजिए। सवाल है 2 से छोटे 5 नातिक अदाद लिखिए। सवाल नंबर 2 है -2 से छोटे 5 नातिक अदाद लिखिए। और सवाल नंबर 3 है 3/5 और 3/4 के दरमियान 10 नातिक अदाद लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप ये सबक को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।